बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप और आपके मेदे और आपके दांत और आपके मेहमान? अच्छा ये होता है कि थोड़ा सा गोश्त खाएं, बाकी अपने दोस्तों को खिलाइए और अजीज़ों को खिलाइए। इन दिनों में दावतें खाना और दावतें खिलाना दोनों को आदत बनाना चाहिए। जो लोग सिर्फ अपनी पेट पूजा करते हैं, आमतौर पे हमने तो उनको बीमार होते ही देखा। अच्छा जी, मिसेस अंस ने एक बड़ा मज़े का मसला बयान किया है और वो कहती हैं कि मेरी ईद तो मेरे मियाँ ने ख़राब कर दी है। लोग ईदों पे इंजॉय करते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ की फ़िक्र में परेशान, गलता और क्या वो है गलता और पेचा। वो कहती है कि मैंने अपने मियाँ की मदद के लिए वी वर नॉट गुड इन बिज़नेस, अच्छी हमारी आमदनी नहीं थी, तो ये पढ़ी लिखी हैं, स्किल्ड हैं, तो मैंने अपने मियाँ के साथ मिलके एक बिज़नेस जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया। जो 2 साल में हमने उसको यानी कैसे स्क्रैच से बहुत अच्छा बना लिया। अब इनके पास 10-12 लोग काम करते हैं, लोग भी हैं, लोगियाँ भी हैं। अब मियाँ वहाँ का एक लिहाज से चीफ एग्जीक्यूटिव है। ख़ातून जब जाती हैं तो मियाँ को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। आप औरतों से, लड़कियों से डील करते हुए ठीक से वो मुस्कुरा भी नहीं सकता होगा और उनके साथ बैठ के चाय, ज़ाहिरा बीवी सर पे होगी तो आप कॉन्शियस होते हैं। लेकिन ये ख़ातून बहुत मेहनती हैं, अपने काम की माहिर हैं। अब चूँकि बिज़नेस चल पड़ा है तो मियाँ ने इनको मक्खी की तरह निकाल के कहा कि तुम घर बैठो, हमारा घर डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो कहती हैं कि मैं उसके मुश्किल दिनों में काम आई, उससे मेरा ट्रस्ट तोड़ा और मुझे ना सिर्फ एक तरह की शट अप कॉल है बल्कि किक कर दिया है बिज़नेस से। अब मैं घर आ गई हूँ और ये ईद मेरी पहली ईद है 2 सालों के बाद जो मुझे घर के काम काज और उनका सारा दिल भी नहीं लग रहा। इनफैक्ट अगर मियाँ साहब यही काम रिस्पेक्टफुली कर लेते, वैसे मैं आपको एक ये दिलचस्प बिल्कुल नहीं है, तकलीफ़ से बात बताऊँ, दुनिया भर में लोग एक दूसरे के शायद दुश्मन होते हैं, लेकिन जब बिज़नेस करते हैं तो अल्लाह ने इतनी सी खूबी आपको दी है, अगले को इतनी दी होती है। लोग उन खूबियों को और हुनरों को मिला के एम्पायर क्रिएट करते हैं, यानी इवन जिनको वो पसंद नहीं करते उनको भी रखते हैं। अभी आप सोचें, गूगल अमेरिकन है, गूगल ने इंडिया का वो जो बचाई है उसको CEO बनाया हुआ, 2 अरब रुपया उसको वो तनख्वाह देते हैं। यानी आप अपने से मुख्तलिफ शक्ल के, मुख्तलिफ अकल के, मुख्तलिफ रंग के, मुख्तलिफ नस्ल के लोगों को भी अप्रिशिएट करते हो। ये दानाई है, ये समझदारी है, ये हिकमत है, ये विजडम है। हमारे यहाँ 2 भाइयों का कारोबार है, जो ही कारोबार चल पड़ता है एक को निकाल देते हैं। इवन किसी की दुकान अगर आपने किराए पे ली, चला दी, बहुत अच्छा बिजनेस हो गया, तो मालिक मकान उस पर खुश होने की बजाय अपना काम छोड़ के कहेगा तुम दुकान खाली कर, अब इसमें मैं संभालूंगा। कभी नहीं चलती। हर बंदी की अलग ओरिएंटेशन होती है, अलग स्ट्रेंथ होती है। आप समटाइम बच्चे अपने बाप के कारोबार में जाते हैं और जो ही ज़रा स्टेबल होते हैं, समझ आती है, तो अब्बा जी को फारग कर देते हैं। बहुत नॉनसेंस करते हैं। दोस्तों के साथ तो इतना धोखा होता है। अच्छा, बाज़ जगह पे मैंने सगे भाइयों को अपनी बहनों के पैसे इन्वेस्ट कराए और उनको बाद में मक्खी की तरह निकाल दिया। बहनोइयों के पैसे लिए, एडजस्ट वो कराए, इन्वेस्ट कराए और बाद में उनको फ़ारग कर दिया। दोस्तों में तो बहुत होता है, यानी हमारे यहाँ अदालतों में भी लेन देन के इतने केसेस हैं। ये ईमान की कमज़ोरी भी है, वैल्यू लेस होना, मेरा तो ख्याल है करेक्टर लेस होना है कि आप जिन बातों को देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेन देन में भी लिखत पढ़त का हुक्म दिया। दुनिया में लोग बिजनेस करते हैं तो एग्रीमेंट बनाते हैं, अभी तो इससे भी आगे चले गए हैं। एग्रीमेंट से पहले MOU साइन करते हैं। अब घर में मियाँ बीवी MOU साइन नहीं कर सकते, लेकिन आमतौर पे मर्द दिल छोटा करते हैं। अब उसे लगता है कि काम चल पड़ा है। अब सोचिए कि जो काम खातून करती उसकी तो उन्हें तनख्वाह भी नहीं, उस जगह जिसको आप रखोगे 2 लाख रुपये उसको दोगे, 2 दोगे, 3 दोगे, ज़ाहिर है कोई मेजर काम है। और लेकिन
उसको दे दोगे, इसको नहीं दिया, चूँकि ये आपकी एक तरह से मातहत है और वो अपनी खानगी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देगी। क्या औरत का दिल नहीं होता? क्या उसको सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं होती? क्या उसको अपने माथे पे कोई कामयाबी का झूमर और अपने बालों में वो जो कामयाबी का होता है तुर्रा इम्तियाज़, वो लगाने का हक नहीं है? ना कहीं, ये बिल्कुल नामुनासिब है, बिल्कुल नावाजिब है, कोई दलील ही नहीं है। जबनी जितने लोग मैंने बड़े बिजनेस वाले देखे हैं, हमारे सारे बिजनेस जो बनते हैं बिजनेसमैन, ये बचपन से बिजनेसमैन नहीं होते, धीरे धीरे बनते हैं। इन्होंने अपने घरों में अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, सबको इतनी सहूलतें देते हैं ताकि इनका जो एम्पायर है वो खड़ा रहे। जिस एम्पायर में आपसे लॉयल ये बंदी मौजूद होगी या कोई भाई मौजूद है या कोई दोस्त मौजूद है, तो उसकी सेग्रीगेशन कर लेते हैं कामों की, डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन कर लेते हैं। उसका काम अलग है, आपका काम अलग। आप अगर सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो बिस्मिल्लाह उसको डायरेक्टर वाला ओहदा दे दें। अच्छा, लाहौर में मैंने पिछले 20-30 सालों में एक ग्रुप देखा है जिसने बहुत फ्लरिश किया है, ये मिज़ाब ग्रुप है। ये मिज़ाब ग्रुप 1 लाख से ज़्यादा लोगों को हर साल हज और उम्रे पे भेजते हैं। अभी उनके कंस्ट्रक्शन के काम भी हैं, अभी उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट की है, ट्रिप्स भी कराते हैं वगैरह वगैरह। मरी में और जौहर टाउन में प्लाजे भी बना के बेचे। 2 दोस्त हैं, इम्तियाज़ रहमान साहब और शाहिद अनवर साहब, और दोनों आपस में एक मुठ हैं। यानी कम से कम 30 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि वो इतनी चैरिटी करते हैं, सैकड़ों यतीम बच्चों को वो पालते हैं, अलखिदमत को वो सपोर्ट करते हैं, मदद देते हैं, गजाली एजुकेशन ट्रस्ट को पैसे दे रहे हैं। 10 अदारे हैं जो उनके पास चला गया, ऐसा नहीं हो सकता कि उसको वो सपोर्ट ना करें, और इनका अनाउंसमेंट नहीं वो कर रहे होते। यानी नेकी कमाते लेकिन एक दूसरे के काम में वो मुदाखलत भी नहीं करते। सो B2B वाला काम भी कर रहे हैं, B2C वाला काम भी कर रहे हैं। नए नए वेंचर, एक ज़माने में उनकी अपनी एयरलाइंस थी और उज़्बेकिस्तान से वो तैयारे लेके आए थे, उन्होंने अपनी फ़्लाइट्स, अब भी शायद लेके जाते हों, अपनी फ़्लाइट्स लेके जाते थे यहाँ सऊदी अरब में और सैर सपाटे पे। तो ये इस ग्रुप को माशाल्लाह मैं ऐसे में कहना चाहिए कि ये दोनों ने, अल्लाह न करे कभी इनको नज़र लगे, यानी इन दोनों को मैंने हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए देखा। ना फ़ोटो का प्रॉब्लम, तुम्हारी फ़ोटो पहले लगी, मेरी फ़ोटो बाद में लगी, ना बारी का कि मेरी तकरीर पहले, तुम्हारी तकरीर बाद में। अपने अपने काम उनके अलग अलग हैं और उसको सलीके से करते हैं, तरीके से करते हैं, और यही वजह है कि अल्लाह उसमें खैर व बरकत अता करता है। तो मियाँ साहब ने, आई डोंट नो, घर के खानों के लिए या बीवी को साइड पे करने के लिए, पता चले बाद में पैसा अयाशी में उड़ा दिया है। लाहौर में कम से कम 5 मिसालें मेरे जहन में हैं कि बीवियों ने जाके छापे मारे तो अपने ही दफ्तर की लड़कियों के साथ वो इन्वॉल्व थे करैक्टर लेस एक्टिविटीज़ में। तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद रिश्ता बचता नहीं है। इस ईद पे अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि आपकी कुर्बानी भी कबूल हो, ये वाली भी और जो मेहनत करने वाले वो भी, और मियाँ आपकी कदरदानी करे, और आने वाले बरसों में अगर आपको बिज़नेस में सना भी दे तो भी धोखा न दें। चूँकि मर्द का दिल बड़ा होता है, बाज़ दफ़ा जब इजी पैसा आ जाता है और अच्छे हैंडसम बैंक अकाउंट हो जाते हैं तो फिसलने का उसका रास्ता निकल आता है। उस वक्त ये बिल्कुल मछली बन जाता है, हाथों से निकल जाती है। तो दुआ कीजिएगा कि ये आपको धोखा भी ना दे और आपकी ज़िंदगी से और आपकी खुशियों से यूँ ना निकले। इस वाले को मेरा ख्याल है अभी मसला ना बनाइए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। आपको अल्लाह ने सलाह दी, आप ऑनलाइन अपने घर में बैठ के कुछ और काम कर लीजिए, अपने आप को एंगेज कर लीजिएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।